हमारी इस गाड़ी में गैस ये आई है इतने रुपए की, यानी कि 6230 रुपए की जो है इसमें गैस आ चुकी है मोटा मोटी। विजय जी 6230 रुपये आपको देने हैं, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। पैसा तो चलिए अब पैसे की पेमेंट भी कर लेते हैं। और विजय जी काफ़ी शर्मा भी रहे हैं, काफ़ी घबरा भी रहे हैं। तो चलिए एक बार पेमेंट कर, और पेमेंट के बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का अध्ययन लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट जगत और उसके इलाके में क्या कुछ काम होते हैं। ये राजा यानी कि नई टिहरी के हैं ये विजय जी। चलिए जी, हेलो हाय, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रविवार की दिन यानी कि 17 तारीख दिसंबर के महीने में बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, और हमारी तैयारी हो चुकी है सीएनजी पंप पे आने की। तो सीएनजी हम डालने आए थे खाली लगभग, और मेरे पीछे हाईवे नंबर 48 गुरुग्राम से जोड़ने वाला बहुत का समय है, और सर्दी भी यहाँ पर बड़ी भारी है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ लगातार और बदस्तूर रूप से जारी रहती है। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, गाड़ियों की महान भीड़ यहाँ पे लगातार ही बढ़ी चली जा रही है। अगर आज के मौसम की बात करी जाए तो मौसम बिल्कुल ठंडा सा है, बिल्कुल कूल है। और इसी के साथ मेरी भी जो है सीएनजी हम यहाँ पर डाल रहे हैं ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में। तो चलिए जी, इसी के साथ कर लेते हैं आज के दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत, और देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो थोड़ी ही देर में आप यहाँ से निकलेंगे, फिर सोएंगे। चक्रवर्ती का मार्केट है ये, भी यहाँ पे लगातार ही लगे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता रहता है। तो अच्छे से आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। गैस भी आ चुकी है, और इतनी किलो इसमें गैस आई 42 किलो 62 ग्राम। और ये गाड़ी भी हमारी यहाँ से चलने वाली है श्री 1008 श्री देवराज जी महाराज। पहचान लो देवराज जी को, ये साडे प्रेमी भी है, नाल संगत भी है। तो कुछ इस प्रकार से ये चलते ही रहते हैं। अरे प्रेशर फुल हो गया था, 200 हो गया था। तो ये हैं देवराज जी, आप जैसे इनको देख पा रहे हैं। तो चलिए जी, जहाँ से भी, और अब अपने रूट यानी कि सेक्टर 22 गुरुग्राम की ओर ये गाड़ी जाने वाली है, सेक्टर 22 की ओर। तो चलिए जी, ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, गाड़ी भी चले, और अब हम पेमेंट करने वाले हैं। और अभी मुझे फिर से दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा दूसरी गाड़ी में सीएनजी डालने के लिए। क्या होती है ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता के जो ये मायने, हमारी जो ये पूरी सीरीज़ है, ये भी आपको इसी चैनल पर सिर्फ देखने को मिलेगी। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हमारी विशेष प्रस्तुति। हेलो करवा हमारी इस गाड़ी में गैस ये आई है इतने रुपए की, यानी कि 6230 रुपये की जो है इसमें गैस आ चुकी है मोटा मोटी। विजय जी 6230 रुपये आपको देने हैं, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। पैसा तो चलिए अब पैसे की पेमेंट भी कर लेते हैं। और विजय जी काफ़ी शर्मा भी रहे हैं, काफ़ी घबरा भी रहे हैं। तो चलिए एक बार पेमेंट कर, और पेमेंट के बाद फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का अध्ययन लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपको मैं दिखाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट जगत और उसके इलाके में क्या कुछ काम होते हैं। ये राजा यानी कि नई टिहरी के हैं ये विजय जी। चलिए जी, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त सीएनजी, और लगातार ही यहाँ पे ये दिखाई इन्होंने 0 मीटर, और ये चली है मीटर एक बार फिर से। ये है हमारी पहाड़ी भाई श्री विजय जी। विजय टिहरी के रहने वाले हैं, और विगत कई सालों से यहाँ सीएनजी पंप पे कार्यक्रम करते हैं और रहते हैं। और ये कैमरे में आने से भी बचता है। ऐसा जो है बहुत भयंकर आदमी है ये विजय जी। मैंने इसे कैमरे में लाने की न जाने कितनी ही कोशिश की, लेकिन ये आज तक आया ही नहीं, और न जाने क्यों जो है एक पहाड़ी होने के नाते भी जो है ये कार्यक्रम करता नहीं है। कैमरे पे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। फिलहाल यहाँ पे सीएनजी का आवाहन कर रहे हैं, जो कि हमारी आज के दिन में दूसरी गाड़ी है। तो ये है मित्रों बात, और कुछ इस प्रकार से चलते बात। तो सीएनजी पंप पे आए थे, और फटाफट से जो है सीएनजी पे हमने गाड़ी लगा, और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितने
किलो इसमें CNG आती है। लगातार ही CNG की बातें यहाँ पे लगातार ही चलती रहती हैं और कुछ इस प्रकार से लेकर आगे से लेकर पीछे तक क्या कुछ प्रोग्राम हमारे द्वारा यहाँ पे किया जाता है, इतना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कोई हमें चोर ना बोले, तो इसीलिए हम सारे मीटरों को जीरो करके दिखा रहे हैं और एंड करके भी हम आप लोगों के बीच ज़रूर ही दिखा रहे हैं जी। इसी के बीच में आया था पार्किंग वाले इलाके में, और पार्किंग वाले इलाके में भी काफ़ी गाड़ियों की भीड़ भाड़ सी यहाँ पे लग रही है और लगातार ही बदस्तूर रूप से हम यहाँ पे कार्यक्रमों के अंतर्गत लगे रहते हैं। तो CNG पंप से आने के बाद अभी पार्किंग वाले इलाके में और यहाँ पे गाड़ियों की काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ साथ यहाँ पे गाड़ियों की काफ़ी और बहुतायत मात्रा में जो है गाड़ियों की भीड़ भाड़ यहाँ पे लगी जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चल ही रहा है और साथ के साथ लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से यहाँ पे प्रोग्राम होता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संडे के दिन गाड़ियों की जैसे ये या पीछे या दाएं या बाएं आप जैसे देख पा रहे हैं गाड़ियों की धुलाई होती है। संडे के दिन यहाँ पे कुछ लोग अपनी गाड़ियों को धोते हैं और कुछ जो है लगातार अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस और ये सारा कुछ देखने के लिए यहाँ पे उतारू रहते हैं। तो चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हैं और अभी कभी बज रहे हैं सुबह के करीब 9 बजे। अब मैं मिलता हूँ आपसे आधे घंटे के बाद। काफ़ी गर्मा गर्मी का भी मालूम पड़ रहा है, दिन का समय है और मौसम भी काफ़ी सुंदर और सुहावना है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बातें चलती रहती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मैं आप समस्त लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सेक्टर 32 की पार्किंग वाला इलाका है और काफ़ी खूबसूरत और शानदार इलाकों में से एक माना जाता है। साथ के साथ यहाँ पे गाड़ी वालों के संडे के दिन भीड़ भाड़ लगी रहती हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि दिन में हमें क्या कुछ प्रोग्राम आज देखने को मिलते हैं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा। बीच में आ गया हूँ दोस्तों फिर पेट्रोल पंप वाली गली में, और ठीक जैसे देख पा रहे हैं यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और यहाँ पे संडे के दिन भी बदस्तूर ही भयंकर भीड़ और महान भीड़ लगातार ही भी है। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे संडे का कार्यक्रम। और आप ठीक मेरे पीछे जैसे देख पा रहे हैं यह है सिग्नेचर टावर वाली गली। सिग्नेचर टावर उत्तराखंड से आने वाले लोग और होटलियर भाई इसको एक प्रेम और पूजा के रूप में मानते हैं। सिग्नेचर टावर गली है जो कि गुरुग्राम और उसके शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें बनाती रहती हैं और संडे के दिन भी बदस्तूर रूप से यहाँ पे काफ़ी बड़ी भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है। तो चलिए जी, सफरते हैं और थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से सेक्टर 32 की ओर और फिर देखते हैं कि आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दिन के बज चुके हैं करीब 2:30 और मैं आया था बिस फूड कोर्ट की दुकान में। और संडे के दिन कैसे होता मार्केट का हाल ये भी मेरे आपको दिखा। भैया नमस्ते। बस में ठीक हो सर, क्या चल रहा है भाई साहब? ये संडे के दिन यहाँ मार्केट ऐसे सुनसान रहती है क्या? अच्छा, तो यानी कि संडे के दिन आप कुछ भी नहीं बनाते, ना खाना ना पीना, अपने लिए है? अच्छा सर, कितने सालों से इस शॉप पे हो और क्या है इस मार्केट के हाल और अभी हम कहाँ पे हैं? जी अच्छा जी, इसी मार्केट में किस नाम से सर? फूड कॉर्नर। क्या नाम आपका? ठीक है, ठीक समय भी यहाँ पे मुलाकात हुई है काफ़ी ज़बरदस्त और विभिन्न प्रकार से मैं आपको इस सेक्टर 32 के मार्केट की भी खूबसूरती का दृश्यावलोकन अपने माध्यम से कराते ही रहता हूँ। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस मार्केट के आउटर वाले इलाके में। नाम है सेक्टर 32 की मार्केट, गुरुग्राम की है ये बात। तो कुछ इस प्रकार से चलते रहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। तो संडे के दिन भी यहाँ पे लगातार लोगों का ये आवागमन बना हुआ रहता है। तो अभी यहाँ मार्केट के आउटर वाले इलाके में तो कोई है नहीं मुझे दिख रहा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद और फिर देखता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप बने रहेगा हमारी खास प्रस्तुति और खास जो है इंतजामों के बीच। हेलो गढ़वाल की यह प्रस्तुति काफ़ी लाजवाब और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मैं आप लोगों के बीच अपनी अपनी बातों को रखता हूं। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा। यहाँ पे जो भी दुकानें हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे होटल की हो, यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़ी रहती हैं। तो चलिए फिर शाम को देखते हैं कि क्या कुछ रौनक इस बाज़ार में हमें देखने को मिलती है।
चले जी, इसी के बीच ये है रात का समय और रात के बज चुके हैं करीब करीब 7 शाम का समय है और यहाँ पे बिल्कुल शांति सी है। अगर आज के मौसम की बात कर ली जाए तो ठंडा भी यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, बहुत प्यारा सा ठंडा यहाँ पे हमें लग रहा है और आसमान में चंद्रमा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कई गाड़ी वाले गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी बैठे हुए हैं और विविध प्रकार से और अपने अपने तरीक़ों से यहाँ पे लोग बाग अपने रसो स्वादन, न जाने ये कौन सा जो है गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठा रखा है इन लोगों ने, तो ये भी एक गलत बात है। तो अभी हम आए थे यहाँ गाड़ी में और गाड़ी में देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। अरे भाई साहब, ये क्या खाना पीना चल रहा है? खाने की वीडियो बनाने से खाना पीना चल रहा है क्या? हाँ, बिरयानी। अरे वाह, खाओ खाओ, खूब खाओ बिरयानी। तो ऐसा होता है ड्राइवरों का हिसाब किताब। और काफ़ी ठंडा और गर्म भी यहाँ पे लगातार लगा चला जा रहा है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ पे जो गर्मी है उसके बाद आती है। तो चलिए, इसी के साथ हो चुकी है रात और फिर मैं आपको ले चलूँगा नेक्स्ट लोकेशन पे और वहीं पे होगा ब्लॉग का एंड। तो आप देखते रहिए हमारी खास प्रस्तुति हेलो गढ़वाल की। तो कुछ लोगों से यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं कि आखिर जो है इस गर्मा गर्मी के माहौल में कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो रवि जी से जानते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत। कितना? बहुत। आप बताइए, वो कहाँ से परमवीर जी कहाँ चले गए हैं? परमवीर जी अभी सोए हुए हैं और वो भाई साहब अंदर आप जैसे देख पा रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे राक्षसों की तरह तो राक्षसों की तरह भी यहाँ पे ये लग रहे हैं। तो ये है मित्रों बात। तो चाहे कुछ देर के बाद किसी अनदर और नेक्स्ट लोकेशन पे। तो ये है मित्रों बात। आप सभी लोगों को मिलता हूँ पेट्रोल पंप वाली साइड में और देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए जी। अभी मैं आया हूँ सेक्टर 32 के मार्केट और यहाँ पे है दिल्ली 6 ऑन द व्हील्स, जो कि गुड़गांव की मानी जानी दुकानों में से एक मानी जाती है। और इस दुकान के आने से पहले हालांकि दुकानें तो यहाँ पे बहुत थी, मगर कोई भी अब इसे एक लैंडमार्क के तौर पे जानते हैं। हाँ भैया, कहाँ हो? हम बोलते हैं कि सेक्टर 32 के मार्केट में। अरे जो दिल्ली 6 है ना, उसके बराबर में हमारे राजीव टूरिस्ट है, यानी कि कुल मिला के एक लैंडमार्क भी बन चुका है पिछले कई सालों में। और एक इन्होंने अपना लैंडमार्क सेट किया है। तो दुकानदार जी से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कब से 2018 से शुरुआत हुई? 15 से 2015 से। तो 2015 से भैया यहाँ पे हैं और विविध प्रकार के यहाँ पे खानों का लुत्फ लिया जाता है। ज़रा वो मेनू लाना भैया, मेनू। तो भैया की दुकान में सारे सॉल्यूशन है यहाँ पे ऑनलाइन भी प्रोग्राम चलता रहता है, चाहे जो है जोमेटो है या आप जैसे देख पा रहे हैं स्विगी है, या फिर अपना उबर ईट्स वाली जो ऐप है उसके माध्यम से भी यहाँ पे लगातार खानों का आप स्वाद ले सकते हैं। भैया के मेनू ये हैं, यहाँ पे तरीके तरीके के लोगों का भी आना जाना लगातार ही बना रहता है। तो इनके मेनू ये हैं और शॉप का जो अपना पता है ये है, यानी कि सेक्टर 32 में शॉप नंबर ये होगी। गुरुग्राम में अभी 87। हाँ जी, बहुत बड़ी दुकान है इनकी और दुकान में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो भैया कैसे हो आप? बढ़िया भैया। तो मज़ा आ रहा काम में? बढ़िया। तो चलिए जी, इसी के शुरुआत हो चुकी है एक नए सफ़र की। और अभी मैं आया हूँ पार्किंग वाले इलाके में, जहाँ पे कि लगातार ही हम बने हुए रहते हैं। तो भैया का दुकान भी बहुत बड़ी है और यहाँ पे पार्टी हो गई और भी बहुत सारी चीज़ों का रसास्वादन आप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और तरीके तरीके की कंपनी का जो एरिया है यहाँ पे लगातार ही बना हुआ रहता है। तो काफ़ी बड़ी भाई साहब की ये जो शॉप है ये बहुत बड़ी है। साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको हर एक वो किस्म की चीज़ें यहाँ पे परोसते हैं जिनका कि आप जो है यहाँ पे स्वाद ले सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से रही हमारे ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में दिन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन जो मुझे इतने प्यार और सपोर्ट से सुना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तो ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है तो रखता हूँ मच, तो सोइए, धन्यवाद।